तिवारी सामने बैठे हुए परिवार के भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से पधारे हुए मेरे बांधवों, भाइयों और बहनों, मुझे एक सवाल पैदा होता है कि कार्यकारिणी बैठक खाली भाषण देने के लिए या सूचित करने के लिए? आप जवाब दो। कार्यकारिणी बैठक खाली भाषण करने के लिए या समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, ये सजेशन देने के लिए? मैं कब से बैठ रहा हूँ, मैंने देखा एक भाई मध्य प्रदेश में एक किया नहीं, भाई ये किया नहीं, भाई ये तो सब करते ही हैं। घर चलाना है तो करना ही पड़ेगा, पदाधिकारी बने हैं तो करते ही हैं। लेकिन समाज का उत्थान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आपके विचार दीजिए, जो हम नहीं करते हैं। एक चलता है, यहाँ से नाम घोषित होते हैं, आते हैं 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट दे जाते हैं अपना विचार, लेकिन विचारों में समाज का उत्थान कैसे किया जाए ये बात बताई नहीं जाती है। इसका मुझे दुख। मुझे याद है कि जो समाज भारतवर्ष की पूरी आबादी का 10वां हिस्सा हो, पैसा अलग है, लेकिन हम भारतवर्ष की आबादी का 10वां हिस्सा है, 14 करोड़ से ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि मैं तो बहुत घुमा हूँ, मुझे पता भी है, साउथ में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तराखंड में हूँ, जम्मू कश्मीर में हूँ, लेकिन हमने रामनारायण जी के विचारों को पूरे भाव से सहयोग नहीं किया। रामनारायण जी एक सोच लेके आए कि मेरे भारतवर्ष के सभी तेली समाज के बांधव एक मंच के नीचे आए, चाहे राठौर हो, चाहे साहू हो, चाहे जयसवाल हो, चाहे गुप्ता। आज परिस्थिति हमारी क्या है? मुझे लगा कि मेरा मान मर्तबा नहीं रहा मंच पे, मैंने भी संगठन बना दिया, दूसरे ने बना दिया। तो हम तो गुलाब की पंखड़ी गुलाब में होती है तब तक अच्छी दिखती है, और बेबिखेर होती है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए हमें समाज को संगठित करना है, खाली बातें करने से नहीं होता है। संगठित समाज देश को भी काम आएगा और दुनिया को भी काम आएगा। आपको तो अभिमान लेना चाहिए कि आपका एक लड़का अमेरिका के ट्रंप को चैलेंज कर रहा है। ये ताकत है समाज में, ये समाज के खून में एक ताकत है। हमने तो नरेंद्र भाई को कभी बुलाया नहीं है, आ जाओ आप हमारे लीडर हो, ये हो। हर चुनाव में मदद करना शुरू कर दिया। फिर भी बात है कि हमको टिकट नहीं मिला। टिकट से काम नहीं होता है, अपने दिल से समाज का काम करेंगे तो समाज अपने आप आपको ढूंढ के निकालेगा, और ढूंढ के निकालेगा तो राजकीय पार्टी भी आपको ढूंढेगी। ये नाराजगी नहीं होनी चाहिए, आपको तो गौरव लेना चाहिए। हर बाजार में, हर चौक में जाकर कहना चाहिए ये हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, ये चाय वाले का लड़का है, ये तेली का लड़का है। आज कुछ समय से देख रहे होंगे कि ट्रेनिंग का नाटक चल रहा है।
ट्रम्प का टेरिफ। हमारी क्या फर्ज है? हमारी फर्ज ये है कि हमें स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए। हर मोहल्ले में, हर घर में, अरे हम 14 करोड़ लोग यदि प्रण ले लेंगे हम विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे, देश का 10वां हिस्सा ये स्वीकार कर लेगा, कोशिश कर देगा, तो ट्रम्प जैसे कितने ही धर्म आके चले जाएंगे। समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तब से मैं कोई प्रोग्राम में जाता नहीं था, लेकिन रामचंद्र जी का फोन आया तो मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि मैं उनको मेरा लीडर मानता। तो आज सबके बीच में आज आया हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं तंदुरुस्त हूँ। 1 साल 5 महीना पूरा हो चुका है ट्रांसप्लांट कराए, लेकिन मैं जब ढूंढता था तो मुझे पता लगा कि हमारे जवान आर्मी में भी बहुत है, उसमें बिहार से ज्यादा है। हमारे जवान जो आर्मी में है, तो हमारी एक आवाज नहीं होनी चाहिए सरकार के सामने? क्या उसके माँ बाप ने उसको लश्कर में भेज दिया, समाज भूल जाएगा? आज तक न तो कोई संगठन ने बात की है, इसकी नोंद लेनी चाहिए और करना चाहिए। सरकार के सामने आप रखो हमारे कितने तेली है। अरे हमारा भी एक रेजिमेंट होना चाहिए, ये चाहिए हमें। समाज का उत्थान वहां होगा यदि आप समाज के लड़कों को आह्वान करोगे लश्कर में जाने का, लेकिन वो राजपूत रेजिमेंट में, कोई जाट रेजिमेंट में, कोई पंजाब रेजिमेंट में अलग अलग बिखरे रहेंगे, तो कहां से समाज की पहचान होगी? इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, यदि आपको पसंद है तो आप हाथ ऊंचा करके बताइए और हमारे उम्मीद की इस बात को आगे बढ़ाए कि हमारा रेजिमेंट होना चाहिए। बस इसकी मांग करो, सरकार देगी, आज नहीं देगी तो कल देगी, देना तो पड़ेगा ही। मुझे दुख है, मैं छत्तीसगढ़ गया, अशोक जी होंगे छत्तीसगढ़ वाले, रायपुर वाले, हम गुजरात में समूह लग्न बोलते हैं, आप सामूहिक विवाह बोलते हैं। बाद में लाल जी आए थे, उस टाइम समाज की ये मांग थी कि समाज को समाज का भवन बनाने के लिए जगह मिलनी चाहिए और पैसे मिलनी चाहिए सरकार। समय हुआ, रमनलाल जी को हमने स्टेज पर से बुलवाया तो हम देंगे, लेकिन कम नसीब ये है कि रमनलाल जी चले गए, साथ में हमारे कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हो गए, जो आज तक नहीं ले पाए। मैं गलत हूं तो अशोक जी को डांटो, आज तक नहीं ले पाए। अरे मैं कर्नाटक गया, कर्नाटक तो दो कर्नाटक में, यहाँ कर्नाटक के भाई होंगे, हाँ, कोई स्वामी का दूध है, कोई दूसरे का दूध है, वहां भी भवन तो बना है, लेकिन ये दूध आने के अंदर मैं गलत हूं तो पूछो इन लोगों को। तब एक संगठन वाले बेंगलोर में एक होटल में मैं ठहरा था, वहां आए। एक कम नसीबी है हमारी, वो मुझे मिलने को आए, फिर मेरे पास बात की। तब वहां के मुख्यमंत्री हमारे साहू समाज के थे। कौन थे वो? येदुरप्पा जी थे। ये तेली है, ख्याल रखना। हम बोलते हैं बेचारा तेली क्या कर रहा है। अरे बेचारा तेली नहीं है, बेचारा
जीवन काफी दिया है। और हम आज भी बोलते हैं बेचारे देश को आजादी दिलाने वाला भी साहू था। आपको पता न होगा 1980 में चेन्नई में उनका पोता ने घोषित किया कि है, ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी राष्ट्रपिता वो भी तुम्हारा ही था। ये गौरव का इतिहास है हमारा। मैं कर्नाटक गया था, कर्नाटक के दूध वाले आए मेरे पास, बातचीत हुई, हमको बताया कि भवन तो बना है लेकिन हमको प्रवेश नहीं देते हैं, ऐसा है ऐसा है। तो मैं बोला क्या आपका क्या सोच है? तो बोले कि हमको 5 एकड़ जमीन। तो मैं गलत हूँ तो मैं नंबर दूंगा, वो बहन से बात कर लेगा। साहब उदाहरण देखो हमारे समाज के लीडर की, चाय नाश्ते करते करते उन्होंने तुरंत ऑर्डर लिख दिया मंजूरी का 5 करोड़ रुपया और 5 एकड़ जमीन। लेकिन दुख की बात है, ये तो ठीक है कि नरेंद्र मोदी 11 साल चला, हमारे येदियुरप्पा जी चले गए, मुख्यमंत्री से चले गए। जगदीश जी होलियारा से हमारे प्रकाश भाई का स्वागत करेंगे। जगदीश जी, इंद्र जी पटेल हमारे एरिया पंच साउथ सेवा सदन समिति जो ये भवन देख रहे हैं इसके संयोजक है इंद्र जी पटेल पधारे। इंद्र कुमार जी पटेल, मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल जी पटेल, राजेंद्र जी चौहान जो भी करना चाहे बताइए। रमेश जी चौहान, बाबूलाल जी तेगवाले, बताइए सभी हमारे एरिया पर साउथ है, हमारे दूली चंदी झाला, कर्नाटक से महेंद्र, हाँ गणेश जी की जो स्वागत कर चुके हैं कृपया नीचे आ जाए फटाफट। इससे कुछ नहीं होता, फोटो की राजनीति करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा निवेदन है कि आप लोग मंच की गरिमा को बनाने में सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष पंजाब। नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब कृपया मंच पर कोई नहीं आएगा, मेरा निवेदन।